जयपुर नाम के शहर में सावित्री नाम की औरत रहती थी। सावित्री को अपने बड़े घर और ऊंचे खानदान पर बहुत गर्व था और घर में सब कुछ उसी के हिसाब से चलता था। सुनो, आज घर में आलू गोभी और पुलाव बनना चाहिए, ठीक है? सावित्री और मोहन की इकलौती औलाद थी अनुराग। अनुराग की आयु 25 वर्ष की हो गई थी और वह शादी के लायक हो गया। सुनिए, मैंने अनुराग के लिए एक लड़की पसंद की है। सावित्री, तुम्हें पता ही है, तुम्हारी पसंद वो हम सबकी पसंद है। समय रहते ही सावित्री और मोहन ने अनुराग की शादी गीता नाम की लड़की से करवा दी। वह बहुत ही सुंदर थी और गीता बहू बनकर घर आई। अनुराग की शादी के बाद सावित्री को यह चिंता रहने लगी, कहीं गीता के घर में मनमर्जी न चलने लग जाए। गीता सब घर वालों को खुश रखने की पूरी कोशिश करती और सबकी खूब सेवा करती। शादी के शुरुआती दिनों में गीता ने बड़े उत्साह से सावित्री की हर बात मानी। घर में हर एक काम, छोटे से बड़े तक, सब कुछ उसी की मर्जी के साथ होता। लेकिन सावित्री के ताने और अधिकार जताने की आदत ने गीता को परेशान कर दिया। अगर गीता रोटी बनाती तो सावित्री उसे कहती, क्या तुम्हारे मायके में ऐसी जली हुई रोटियां बनती है? अगले दिन गीता सफाई कर रही थी और सावित्री वहां आई और गीता को बोली, कभी ढंग से झाड़ू उठाया भी है? गीता शांत स्वभाव की थी और उसने सावित्री के सभी ताने सहन कर लिए और चुपचाप वहां से चली गई। पर सावित्री का अहंकार तो बढ़ता ही जा रहा था। वह हर रोज गीता को ताने मारती और उसे बेइज्जत करती। अगली सुबह सावित्री ने गीता से कहा, अगर तुम हमारे घर की बहू बनना चाहती हो तो तुम्हें मेरी परीक्षा पास करनी होगी। ठीक है माँ जी, जैसा आप चाहें। तुम आज का नाश्ता ऐसा बनाओ जो सस्ता भी और स्वादिष्ट भी और जो सबको पसंद भी हो। गीता ने रसोई में जाकर सोचा, मैं अब ऐसा क्या करूं कि सासू माँ की परीक्षा में पास हो जाऊं। उसने थोड़ी देर सोचकर बेसन के पकौड़े बनाए और उन्हें हरी चटनी के साथ परोसा। सबको पकौड़े बहुत पसंद आए। मोहन और अनुराग ने तो बहुत खुश होकर खाए, पर जब सावित्री ने पकौड़े खाए तो उसे उनका स्वाद अच्छा लगा, लेकिन वह अपनी आदत के अनुसार बोली, बहू, ये तो नौकर भी मुझे बनाकर खिला देते, इसमें क्या खास है? सासू माँ, ये पकौड़े सस्ते भी हैं और स्वादिष्ट भी, और सबको पसंद भी आए हैं, और यही आपकी शर्त थी। इस बहू को तो सबक सिखाना ही होगा। अगर तुम इतनी ही समझदार हो तो कल बगीचे में ऐसा फूल खिलाकर दिखाओ जो पहले कभी ना खिला हो। ठीक है सासू माँ। गीता ने सावित्री की दूसरी चुनौती भी स्वीकार कर ली। उसने रात को अपने पति अनुराग से सलाह ली। अनुराग जी, सासू माँ ने मुझे सबसे अनोखा फूल खिलाने के लिए कहा है। अब बताइए मैं क्या करूं? तुम चिंता मत करो, माँ को प्यार से जवाब देना सही होगा। सासू माँ, देखिए यह फूल। पर सावित्री को बगीचे में कोई नया फूल दिखाई नहीं दिया। मैं ही वो अनोखा फूल हूँ। मैं इस घर में बहू बनकर आई हूँ और आपके आशीर्वाद से ही खिली हूँ। सावित्री यह सुनकर हैरान रह गई। उसने पहली बार अपनी बहू की सहनशीलता और समझदारी का एहसास हुआ। सावित्री ने गीता की बातों को दिल से महसूस किया। उसने गीता से माफ़ी मांगी। उसे पहली बार अपनी बहू की सहनशीलता और समझदारी का एहसास हुआ। गीता ने सावित्री को गले लगाते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो बहू, मैंने तुम्हें जानबूझकर परेशान किया। सासू माँ, आप मेरी माँ जैसी ही हो। मैं आपका हमेशा सम्मान करूँगी। उस दिन के बाद सावित्री ने अहंकार छोड़ दिया। सावित्री ने गीता को अपनी बेटी मान लिया और वह अपनी बहू के साथ प्यार से रहने लगी।